Hello student, here is given question number 3 in exercise number 6.3 में हम फर्स्ट सेकंड कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखिए आप, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में इन एन एपीए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन GIVEN गिवन A इक्वल टू 5 है, D इक्वल टू 3 है और खामा ये AN इक्वल टू ये 50 है और खामा फाइंड N एंड SN N ये एंड SN। बच्चों यहाँ पर एक ख़ास बात क्या है देखिए, जैसे AN आ गया समझना कि AN का फार्मूला यूज़ करना है और आपको N मालूम करना है। AN का फार्मूला AN जब दिया है तो हम फार्मूले को ऐसा लिखना बेहतर रहेगा। ये A सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, A प्लस N माइनस 1 इन D इक्वल टू AN। जब फार्मूला AN देता है तो बच्चों तो हम इसका असल फार्मूला क्या है ये तो मैं बता रहा हूँ। असल फार्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये असल फार्मूला है। लेकिन बच्चों अपने को AN दे दिया है तो इधर लिखने की क्या ज़रूरत है, अपने को ये मालूम करना था फर्स्ट ये पूरा फर्स्ट लिखेंगे बोथ आर इक्वल ईच अदर, लिहाजा हम पहले ये लिख दिए ये A लिख दिए ताकि हम आसानी से, अब AN की वैल्यू आपके पास है 50, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और A की वैल्यू आपके पास 5 है प्लस है और N क्या है, यू हैव टू फाइंड इट बाई 1, N को फाइंड करना है और D आपके पास है 3 है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अब ये N माइनस 1 3 इक्वल टू ये 55 को उधर पटक दीजिए तो -5 बना, तो N माइनस 1 3 इक्वल टू 45 बना ये माइनस करने के बाद। अब उसके बाद N माइनस 1 इज इक्वल टू 45/3 बनाइए, फिर 3 1 3 3 1 3, हियर इज 4 1 + 3 5 15, यानी N माइनस 1 इज इक्वल टू बना 15। देखो बच्चों N माइनस 1 क्या बना, 15 बना, और इसके बाद ये N इज इक्वल टू 15 माइनस को उधर पटक दीजिए +1 बन जाएगा, यानी N इज इक्वल टू बनाइए 16। आपका एक आंसर जिसने पूछा था फाइंड N आ गया। अब क्या करना है बच्चों, अपने को N आ गया, अब SN मालूम करना है। SN में तो शॉर्ट फार्मूला लेंगे अपन, क्योंकि लास्ट दिया है AN में, इससे पहले बोला था आपको बच्चों, इधर देखो ज़रा और से, AN और लास्ट टर्म बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं, लिहाजा हम शॉर्ट फॉर्म का फार्मूला ले सकते हैं। शॉर्ट फार्मूला जैसे SN का शॉर्ट फार्मूला क्या है, N/2 A प्लस L है, और N तो आपके पास आ गया 16, तो जहाँ जहाँ पर N है वहाँ वहाँ पर 16 लिखो। ये S16 इज इक्वल टू 16/2। A क्या है बच्चों, इसमें क्वेश्चन में A तो 5 है, 5 प्लस लास्ट टर्म L क्या है बच्चों, ये है 50 है। तो आप देखो कितना अच्छा आता है, ये 2 से कट कर दीजिए 8 होता है, 8 होता है, और ये 50 + 5 55 होता है। अब आप क्या करेंगे, ये 55 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 40 के 0 क्या रही 4, 8 × 40 + 4 44। बच्चों ये आ रहा है 440, ये हुआ आपका दूसरा आंसर। देखो बच्चे कितना आसान है, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीज आर। नाउ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, और इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है ये देखिए अपन। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, 1 मिनट में पेपर सही कर लेंगे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर।
सेकंड बिट क्या दे रहा है, गिवन GIVEN गिवन, यहाँ A7 है। चलिए, और A13 क्या है, इज इक्वल टू 35 है, और ये फाइंड D एंड S13 ये फाइंड करना है। बच्चों आपके पास तो यहाँ पर A है लेकिन D नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, D के लिए ये A13 का इस्तेमाल करेंगे तो D आता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है A13 इक्वल टू 35 है। A13 का फार्मूला आपको मालूम है बेहतरीन, कि A प्लस 12D इक्वल टू 35 होता। ए क्या होता है, 7 प्लस 12D इज इक्वल टू ये 35 होता। ये 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 होता। ये 12D इज इक्वल टू 35 में से 7 निकाल दीजिए, आप क्या आता देखिए, इधर से 1 लीजिए, 15 में 7 का तो 8, 28 होता है। ये रहा 28, और D इज इक्वल टू 28 बाई 12, 4 3 द 28, 4 7 द 4 3 द 12, 4 7 द 28, यानी इसका D आ रहा है बच्चों 7/3। तो अब ये D आ रहा है अपने को 7/3 बच्चों। तो चलिए, अब अपने पास A भी है आपके पास 7, D भी है आपके पास 7, और L लास्ट टर्म भी है आपके पास 35, और S13 आपको मालूम करना है। चलो बच्चों, कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए ये। अब हम लिखेंगे, पहले तो SN का फार्मूला लिखो, N/2 A प्लस शॉर्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म है अपने पास। तो S13 मालूम करो बड़ा, देखिए बच्चों कितना आसान है ये। N की जगह अपन 13 लिखेंगे। अब यहाँ पर N आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13, फिर N आते यहाँ पर क्या लिखेंगे 13/2। A तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 7 है, लास्ट टर्म तो दिख रहा है आपको 35, लास्ट टर्म क्या है 35 है। तो बच्चों अब हम देखिए, ये 13/2 रहेगा, दोनों को मिलाइए आप, 35 प्लस 7, 7 5 12 के 2 क्या 1 3 1 4, यानी इंटू 42, 2 1 2 2 2 द 4 2 1 2 2 द 4 2 1 2, तो 13 इंटू 28। तो बच्चों ये 21 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 2 6, 1 ये ख़त्म हो गया, 1 1 1, 1 2 2, ये हो गया, ये 3, ये 7, ये 2 हो गया। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 273। देखिए हाउ मच इजी इट इज़। इतने बेहतरीन और आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये देखिए आप, गिवन GIVEN गिवन A12 इक्वल टू 37 एंड D इक्वल टू 3, और फाइंड A एंड S12 बच्चों, यानी लास्ट टर्म S12 है आपका। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब ये सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं, अपने को A मालूम करना है। A मालूम करते D को पकड़ना, इसमें से D निकलता है। तो A और D की जोड़ी है रहती है, हर जगह साथ रहते हैं लोग, ये इसी में मिल जाते हैं अपने को। अब देखो A12 इक्वल टू 37, ये क्वेश्चन में है। A12 का फार्मूला था आपको अच्छा मालूम है कि ये A प्लस 11D इक्वल टू 37 होता है, आपको अच्छा मालूम है। और A अपने को फाइंड करना है, तो A वैसे लिख दिए, प्लस का प्लस 11। D क्या है देखिए, आपको D3 दिया है, ये D3 इक्वल टू 37 बच्चों। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे अपन, A प्लस 11 3 दा 33 होता है बच्चों, 33 इज इक्वल टू 37। तो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33,
ए इज इक्वल टू 4। तो बच्चों जो ए मालूम करना था ये A4 आ गया। अब क्या मालूम करना है, ये लास्ट टर्म क्या होता है, देखिए A12 मैंने लास्ट टर्म 37 है। तो अब हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला रहेगा ए आने के बाद। अब हम यहाँ पर लिखेंगे SN का फार्मूला। SN क्या लिखेंगे, ये n/2 A + L लिखेंगे। SN के बजाय अब क्या करना है अपने को, यहाँ क्वेश्चन में देखिए ज़रा आपसे कौन से S12, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे S12 लिख देंगे। S12 जहाँ पर n आता है हमारा 12 आता है, इक्वल टू 12/2 होता है, इक्वल टू A4 आ गया, इक्वल टू। अब इसका लास्ट टर्म जो लिखेंगे अपन यहाँ पर है, देखिए ये लास्ट टर्म है 37, A12 लास्ट टर्म है 37, यहाँ पर लिख देंगे अपन। तो इससे इसको कट कर दीजिए तो क्या होगा बच्चों, ये 6 आएगा, 6 और 37 और 4 क्या होता है, 37 41 होता है। अब ये 41 को 6 से इंटू करो आप, यहाँ पर कहीं पर भी करिए, यहाँ पर करेंगे अपन। एक बुक यहाँ रखा हूँ मैं, रफ बुक, ये देखिए कैसा है, ये 41 को 6 से, 6 1 दा 6, 6 4 दा 24, तो 246 होता है बच्चों। इससे 6 1 दा 6 4 24 से ये आपका बेहतरीन आंसर करेक्ट आ गया। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो देखो बच्चों, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। ये जो 4 है, गिवन GIVEN, गिवन A3 इज इक्वल टू 15। चलिए अब S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड DAND एंड A10 मालूम करना है बच्चों। D और A10 आपको मालूम करना है। तो चलिए A3 क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, सॉल्यूशन रहेगा ये। A3 दिया है A + 2D। अब A3 क्या है, A + 2D, यानी ऐसा लिखिए आप, A3 इज इक्वल टू 15 दिया है इसने। A3 का फार्मूला क्या है, A + 2D इज इक्वल टू 15। इस तरीके से आपका एक बना इक्वेशन, ये A + 2D इक्वल टू 15 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर देखना ये है कि S10 क्या है, 125। चलिए अभी S10 भी आपको मालूम है, पहले SN लिखेंगे अपन, उसके बाद S10 भी आ जाएगा। ये SN का फार्मूला क्या है, n/2 और 2A प्लस ये n-1 इंटू D रहेगा। ये आपको तो पहले से मालूम है आपको ये। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, 4 में S10 एट द प्लेस ऑफ n10 लिया है, यानी n की जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे, S10 लेंगे, यानी 10/2 जहाँ जहाँ पर x आता है 2A प्लस, यहाँ पर भी 10-1 ये D लेंगे अपन। और S10 की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर देखिए 125 है, S10 क्या 120, इसको क्या लेंगे 125 इक्वल टू x को कट कर दीजिए आप, तो ये आएगा 5 होगा, ये 2A + 9D होगा ये। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, पहले ये लिख देंगे अपन, 5 इधर लिखेंगे और 2A + 9D लिखेंगे इक्वल टू 125 होता है। 2A + 9D इज इक्वल टू 125/5 होता है। 5 1 5, 5 2 10, 11 12, 2 बचा, 5 5 ये 25 बना। यानी बच्चों ये जो आ रहा है आपका, ये जो यहाँ पर लाइन मार देंगे अपन, ये आ रहा है देखो बच्चों 2A +
2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू ये आ रहा है बच्चों, ये 25 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर आपका, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था और ये अब इक्वेशन नंबर सेकंड बना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 क्या है बच्चों, ये है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। और सेकंड क्या है बच्चों, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब इसको कट करने के लिए 2 को ऊपर ले जाइए और 1 को नीचे। जब 2 से इसको इंटू करेंगे तो 2a प्लस 2 टू द 4d इज इक्वल टू 2 से 15 तो 30 हो जाता है। ये 1 से इंटू का तो सेम नंबर लिख दीजिए नीचे, ये 9d इक्वल टू ये लिखिए आप 25। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसर, ये 4 माइनस है तो माइनस 5d इज इक्वल टू 30 में 25 तो 5 आता है। और d इज इक्वल टू 5/-5 आता है। d इज इक्वल टू 5 माइनस 1 आता है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, d भी आ गया अपने पास, इसकी मदद से अपन a मालूम करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब a मालूम करें। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, अपने पास है a प्लस 2d है, तो यहाँ लिखो आप a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 15, ये 15 है, d माइनस 1 आ रहा है तो ये a प्लस 2 इंटू माइनस 1, तो d क्या आ रहा है माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये आएगा बच्चों इक्वल टू 15 है ये। तो ये a होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, d क्या आ रहा है माइनस 1, तो ये आ रहा है -2 इक्वल टू ये रहा 15 बच्चों। अब a इज इक्वल टू आपका रहेगा, तो ये रहेगा बच्चों, ये a इज इक्वल टू ये 15 माइनस को उधर पटक दीजिए, प्लस हो जाता है, तो a इज इक्वल टू हो गया है 17 और d इज इक्वल टू हो रहा है आपका, यहाँ देख रहे हैं -1। तो आपको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है a10। चलिए देखो a10 का कैसा फार्मूला है, a प्लस 9d, a वो तो 17 प्लस 9d क्या -1 है, तो 17 माइनस 9, 17 में से 9 जाता है तो बच्चे ये होता है 8। इस तरीके से आप a10 का आंसर आपको आ चुका है ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था अपना, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे अपन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, गिवन a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। ये रहा फाइंड n एंड a। बच्चों ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए Sn 90 दिया है, आपके पास a है सॉल्यूशन में और d है और Sn इज इक्वल टू 90 है। चलिए Sn का हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लिखेंगे। अब Sn का आंसर तो आपके पास है 90 इज इक्वल टू n/2, 2a क्या है बच्चों 2 है, तो 2
इंटू 2 लेंगे प्लस लेंगे, n नहीं है आपके पास, 1 नहीं है आपका, d है बच्चों 8 है। तो यहाँ पर देखिए 90 इज इक्वल टू n/2, 2 टू द 4 प्लस 8 से इंटू कर दीजिए आप तो 8n होगा, फिर 8 से 1 को इंटू कर दीजिए तो -8 होगा। तो बच्चों ये 90 इज इक्वल टू n/2 है, और 8n ये 4 कैंसल, इसमें से 4 कैंसल तो -4 बच जाएगा, यहाँ पर ये -4 बच जाएगा। और आप इसको 90 इज इक्वल टू n/2 जो है, यहाँ पर दोनों का 2 बाहर ले लेंगे अपन, 2 बाहर ले लेंगे 2, तो क्या होता है 2 4 द 8n होगा, 2 2 द 4 होगा, 2 4 द 8n, 2 2 द 4, ताकि ये कैंसिल कर सके अपन, और कुछ नहीं है, बहुत आसानी के लिए। ये रहा 90 इज इक्वल टू n 4n-2 है, तो 90 इज इक्वल टू इससे इंटू किया तो 4n स्क्वायर -2n। अब यहाँ पर देखिए पहले ये लिख देंगे अपन 4n स्क्वायर -2n इक्वल टू 90, 2 से कैंसिल कर दिया आप, 2n स्क्वायर -n, 2 टू द 4, 2 1 द 2, और 2 से 45 आता है, आधा कर दिए, 2 4 द 8, 1 बच जाए, 2 5 द 10, तो ये 2n स्क्वायर -n -45 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2 और 45 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये होता है 90, 45 टू द 90 के ऐसे 2 पीस बनाइए जिसकी मदद से हम इनके पास जाना है। तो हम 10 9 द 90 होता है, और -10 + 9 लेते हैं तो -1 आता है, ये -1n कहलाता है, ये -1। इस तरह इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप बहुत बार कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कर चुके हैं आप ये। तो अब ये फिट करना अपने को कि 2n स्क्वायर -10n + 9n, 10n में से 9n में से 10n माइनस करते हैं तो -n बराबर है ये, और -45 इक्वल टू 0 है। अब दोनों में बच्चों कॉमन 2n है, देखिए बाहर, तो अंदर n रहता है, 2 × n स्क्वायर, 2n स्क्वायर -2 5 द 10n हो गया है, प्लस यहाँ दोनों में कॉमन क्या है 9 रहेगा, तो n -9 5 द 45 रहेगा। बच्चों हमेशा ये जो ब्रैकेट आती है सेम आना कंपलसरी है, तो हमारे ये फैक्टर्स स्प्लिटिंग सही है। अगर ये सही नहीं है तो समझना कि अपने को मिस्टेक हो रही है, दूर करना है उसको। तो अब इस तरीके से हम इसके बाद क्या करेंगे, एक लेंगे अपन n-5 ब्रैकेट लेंगे एक, और एक ये ओपन नंबर लेंगे, यानी 2n + 9, ये एक ओपन नंबर लेकर 0 बना देंगे। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, n-5 इज इक्वल टू 0, और ये 2n + 9 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको यहाँ पर लिख देंगे ज़रा फिर से वंस अगेन, ये n-5 इज इक्वल टू 0 और 2n + 9 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू -5 उधर जाते +5 बनेगा, ये 2n प्लस उधर जाते -9 बनेगा, तो n इज इक्वल टू -9/2, n इज इक्वल टू 2 से कट करो -4.5 आता है, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 आ, तो ये नेगेटिव जो होता है इग्नोर करिए, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, नेगेटिव इग्नोर कर दीजिए। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू बच्चों आपके पास 5 आ गया है n। बच्चों अब ये an का मतलब यही है कि A5 समझ लीजिए, A5 तो A5 इज जस्ट इट, A5 का फॉर्मूला तो आपको अच्छा मालूम है कि A + 4D होता है। ए क्या है आपके पास गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हो, ए क्या है 2 है, डी क्या है 8 है, यानी ए क्या है 2 + 4, डी क्या है 8 है, यानी 2 + 8 4 32 और +2 होता है 34 बच्चों।
तो इस तरीके से आप इसका आंसर आ गया आपको 1 मिनट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज सी हियर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों ये GIVN गिवन AN क्या है 4 है, AN क्या है 4 है, कॉमा D इज इक्वल टू 2 है, कॉमा SN इज इक्वल टू -14 है, और ये आपको फाइंड करना है फाइंड D, फाइंड N एंड A आपको फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हम लिखेंगे AN। AN का फार्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D है। अब ये जो AN क्या है 4 दिया, तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म जब देता है AN देता है तो बच्चों पहले इसको इधर ले लेंगे अपन, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू AN। चलिए AN की वैल्यू आपके पास है 4, उसके बाद आपके पास A लिखना है, प्लस लिखना है, उसके बाद N माइनस 1 लिखना है, उसका D की वैल्यू है बच्चों आपके पास 2। तो अब देखिए कैसा इजी हो रहा है क्वेश्चन ये, A प्लस 2 से इसको इंटू कर दीजिए तो आप होगा ये 2N माइनस 2 इक्वल टू 4 हुआ बच्चों। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं A प्लस 2N, ये 4 है, उधर माइनस पटकते प्लस बन गया, तो A प्लस 2N इज इक्वल टू 6 हुआ बच्चों ये। और अगर आप A लेना चाहते हैं 6 माइनस 2N होता है, ये A की एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम बढ़ेंगे दूसरा, इसके अंदर क्या दिया है, SN दिया है, SN क्या दिया है -14 बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं SN क्या दिया है 14। तो चलिए हम यहीं पर लिखेंगे SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये है फार्मूला बच्चों, आपको अच्छा मालूम है। अब SN की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है -1414 इज इक्वल टू N/2 2। A क्या आ रहा बच्चों, A आ रहा है 6 माइनस 2N, यानी 6 माइनस 2 A होगा, प्लस होगा, फिर N माइनस 1 टू D क्या है बच्चों, ढूंढिए ढूंढिए कहाँ पर, D2 है, देखिए यहाँ पर, तो ये 2D अपन यहाँ पर 2 लिख देंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों ये 14 इक्वल टू ये N/2, अब 2 6 12 माइनस 2 6 12 होगा, 2 टू द माइनस 4N होगा, प्लस डाल दीजिए 2 इंटू N, 2N होता, फिर 2 से इंटू करो 2 1 द -2 होता है, ये बना बच्चों। तो -14 इज इक्वल टू N/2। अब ये 2N और ये 4N दोनों का झगड़ा दूर करेंगे तो -2N होगा, 12 में से 2 निकालते हैं तो +10 होगा। इस तरीके से अपन इसको इधर पहले इधर लिख देंगे अपन, N/2 ये -2N प्लस 10 इक्वल टू -14 है, तो N यहाँ पर रखो, -2N प्लस 10 रखिए यहाँ पर इज इक्वल टू -14, ये 2 इधर आ गया तो इंटू 2, इससे इसको इंटू करो -2N स्क्वायर प्लस 10N इक्वल टू -28 होता है, -2N। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, -2N स्क्वायर ये प्लस 10N, ये माइनस इधर पटकते +28 इक्वल टू 0। बच्चों 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 1 14, यानी N स्क्वायर प्लस 5N प्लस 14 इक्वल -N स्क्वायर प्लस 5 14 इक्वल टू 0 बना बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये आल साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को प्लस बना दिया, तो ये
एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। चलो बच्चों, अब ये जो आपको इक्वेशन आई है वो इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे। ये एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसका क्या निकालो आप, फैक्टर्स निकालिए। स्प्लिटिंग यहाँ से तो आपको मालूम है, वेरी इजी है। 1/14 होता है। 14 के 2 पीसेस बनाओ, 2 टुकड़े ऐसे जिसकी वजह से 5 बनना, यानी 7/14 होता है। अच्छा, 7 माइनस 2 क्या होता है, 5 होता है। लेकिन हमको -5 होना है तो -7 + 2 ले लो आप, -5 होता है। तो यहाँ पर n स्क्वायर -7n + 2n -14 इक्वल टू, इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर भी कामयाब हो गए स्प्लिट करने के लिए। दोनों में कॉमन क्या है, n-7 है और +2 से n-7 होता इक्वल टू 0। तो एक बच्चों n-7 ब्रैकेट आ रही है, दूसरा ओपन ब्रैकेट क्या है, n+2 इक्वल टू 0 है। तो n-7 इक्वल टू 0 एक ले लेंगे अपन, और n+2 इक्वल टू 0 ले लेंगे अपन। तो n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -2, यानी बच्चों नेगेटिव क्या करना है, इग्नोर, नेगेटिव को छोड़ दीजिए आप। तो आपके पास n इक्वल टू 7 आ गया है। अब इसके बाद देखिए, अब n इक्वल टू 7 जब आ गया है तो हम मालूम करेंगे, अब a मालूम करना है अपने को, है ना। फाइंड n तो आ गया, अब a मालूम करना। a मालूम करने के लिए a की वैल्यू आपके पास यहाँ पहले आ चुकी है। a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 6 माइनस 2n है। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 का 2, एट द प्लेस ऑफ n यू राइट 7 हियर। नाउ a इज इक्वल टू 6 माइनस 7 टू द 14। 14 में से जब 6 जाता है, ये 6 कैंसिल करो, इसमें से 6 कैंसिल करो, तो ये रहेगा आपका 8 रहेगा। यानी आपका जो आंसर है वो है, आपका आंसर आ चुका है a-8 आ चुका है। और क्वेश्चन में n और a बोला था, तो आप यहाँ की स्टाइल मारेंगे ज़रा आप, a इज इक्वल टू -8 और n भी पूछा था, n इज इक्वल टू 7। इट इज़ योर आंसर बच्चों। इस तरीके से ये थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब ये 7th क्वेश्चन है आपका। ये 7th क्वेश्चन है। गिवन GIVN, गिवन L इज इक्वल टू 28, कॉमा S इक्वल टू 144, and there are, and THERE, there are, and there are total, TOTAL, total 9 TERM terms। ये फाइंड ए। देखो बच्चों, टोटल टर्म्स 9 है, यहाँ पर गौर करिए आप, टोटल टर्म्स 9 है, यानी AN क्या है, 9 है। AN क्या है, 9 है, यानी L भी लिख सकते हैं आप। AN 9 है तो A9 टोटल क्या है, A9 है, सॉरी AN नहीं, टोटल A9 है। तो अब यहाँ देखिए, फिर से लिख देता हूँ, टोटल 9 टर्म है, यानी A9 ये टोटल टर्म है। तो A9 यानी AN और लास्ट टर्म बराबर होता है, AN और लास्ट टर्म बराबर। जैसे क्वेश्चन में AN और L बराबर होता है, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये वेरी इजी। तो यहाँ पर AN के बजाय A9 क्या हो रहा है, 28, यानी A + 8D इज इक्वल टू 28, ये हो गया है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, AN आप ले रहे हैं, A9 ले रहे हैं आप 28, तो SN क्या है बच्चों, ये भी 44 है, यानी ये क्या है, SN क्या है,
144। अब देखो एस एन का फार्मूला n/2 a प्लस एल बच्चों, ये आपको पहले से मालूम है। n/2 a प्लस एल अच्छी तरीके से आपको मालूम है। एस एन इसने क्या दिया है, ये एस एन क्या दिया है, ये एस एन है ये 144। 144 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 9 है। तो बच्चों यहाँ पर 9/2 ले लेंगे अपन। a प्लस लास्ट टर्म क्या है बच्चों, 28 है लास्ट टर्म, ये है 28। तो इसकी मदद से अपन a मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये लिख देंगे अपन, ये 9/2 a प्लस 28 इज इक्वल टू 144। a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू ये उल्टा हो जाता है 2/9 बच्चों। आप 3 दा 9, 3 4 दा 12, 13 14 2 बचा, 3 8 दा 24, यानी a प्लस 28 इज इक्वल टू 48 इंटू 2/3। 3 1 3, 3 1 3, here is 4 3 6 18 बच्चों। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 इंटू 2। a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 टू द 32। तो a इज इक्वल टू 32 माइनस 28। a इज इक्वल टू 32 में से 28 निकाल दीजिए आप, तो 4 आता है। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन था इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइंड ए, हम भी लिखे थे, देख रहे हैं यहाँ पर फाइंड ए, तो आ गया है a इज इक्वल टू 4, इट इज़ योर आंसर बच्चों। और द आंसर ये कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ। हम आपके साथ हर कदम पर हम आपका साथ देंगे। इंशाल्लाह यू विल बिकम द रैंकर। इस ऐसे थोड़े लेंदी क्वेश्चन को 1-2 मरतबा अच्छा समझते हुए प्रैक्टिस करिए। आप एसएससी के अंदर इंशाल्लाह 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाएंगे तो आपको इंटरमीडिएट में कोई भी कॉलेज आपको एडमिशन फ्री देगा। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।